करे, पागल बनी बेकार पगला पागल बनी बेकार। खेत तनी छिल दो, पानी तनी ढील दो, और बिया तनी टाइटेनिक के काबिल जब अंदर ही हुमचल जाये, अब बड़ा हो जाए क्या चीज फुलहरी। लड़की लोग अपना जो कभी कभी जो देखिएगा क्या चीज बाल हवा होगी ना कि हवा में उड़िया लिया गया स्प्राइट ऐसे ऐसे जो के हिला गया, फिर जो देखिए मच के खैले बनावच के पेट उनकर गड़गड़ात रहिएगा, खोलने लगता है। पान जी के जो गद्दा है यही से मारी फिर सैया मंगा तरकारी या सास लेली गाड़ी लप कभी तो यानी नाश डाला हमारे धर्म तू तो कैले वाला कौन करम पिक्चर कर देने आप फिर नजर के सामने ईसन के ज्योति मौर्य से एसडीएम से कम थोड़ा आओ ताओ तुरंत मारते बनाओ इधर का जाओ मतलब 250 के कबार पर फुट गए मैंने पापा पापा लेकर कहता वही तरह को देखिएगा खिला के निरहू सेटर मंगल चाहे सोमार अंतरा सिंह अक्षरा सिंह और क्या चीज कौन सिंह के चक्कर में देखिएगा पड़ रहा है। ठीक है जब पुरवैया हो मन बिगड़े ज्योति मौर्य यानी हमें छोड़ के जाओगे बड़ी पछताओगे। शादी से पहले हमारा अलग शादी के बाद नून रोटी खात रहा जिंदगी सतही बितावत रहा हट्टो गिलाड़ी रानी जिसे बोले, और फिर जो उस तरह साथ में सैया डोलना हुरु हुरु पानी घुसे चालू। टाइटेनिक के साथ जो हुआ था हो सकता चचड़ा सकला फाट सकला ठीक है रगड़ते हुए पुष्पा हाँ होगा तो चिटिया गई कौन हमारा के दौड़ा था कौन का पाव थे। पृथ्वी को रासायनिक तत्व के अनुसार कितने परत में बांटा गया? 3। कौन कौन सा? सियार सीमा और मिथ ना। चलो ठीक है बताइएगा सियाल में क्या क्या? सिलिकॉन और फिर जो क्या चाहिए एल्युमिनियम ना। चलिए ठीक है सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम ना। चलिए ठीक है बताइएगा सियारा केकरा पर तैरा था? सीमा पर ना। सीमा केकरा पर तैरा था? नीचे पर। तो बताइएगा चुंबकीय परत कौन सा कहा जाएगा? नीचे। पृथ्वी का जस जस अंदर जाएंगे बताइएगा घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। घनत्व बढ़ेगा। टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। चलिए ठीक है टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, घनत्व भी बढ़ जाता है, और फिर ये द्रव्यमान भी जो क्या हो जाता है बढ़ जाता है ना। चलिए ठीक है ये तीनों के तीनों क्रिया जो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। चलिए बताइएगा कि बताइएगा एथनोस्फीयर किस मंडल किस में है? सीमा में ना। चलिए ठीक है बताइएगा कौन सा जो परत एकदम हल्का हल्का है? कौन सा? सियाल ना। चलिए ठीक है बताइएगा कि सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन सा तत्व संपूर्ण पृथ्वी पर कौन सा? लोहा। लेकिन भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन ना। चलिए ठीक है जिसका कोड बताए तो ओसीएल फेंकना। OCl फेंकना। O से ऑक्सीजन, C से सिलिकॉन, A से एल्युमिनियम और F से K से कैल्शियम। इसी तरह टोटल हो इतना तक नहीं पूछेगा। तब बताइएगा ऑक्सीजन क परसेंट भू प्रॉपर्टी पर? 46। बताइएगा सिलिकॉन लगभग में 27 और फिर ये एल्युमिनियम 8% पाया जाता है। यहाँ तक हो गया था। लोहा 35% संपूर्ण में बताए थे। अगर एक भूकंप के तरंगों के गति के अनुसार अगर बांटा गया था 3 परत बांटा गया जिसको कहते हैं CMC क्रस्ट मेंटल कोड ना। क्रस्ट मेंटल कोड। तो बताइए ऊपर वाला को क्या कहते हैं? क्रस्ट। बताइएगा ये जो द्रव्यमान इसका ज्यादा है या कम है? कम। कितना परसेंट हिस्सा फर्स्ट में पड़ता है इसलिए फर्स्ट 1% पाया जाएगा। द्रव्यमान भी 1% पाया जाता है और आयतन भी 1% होगा। हम जितने भी मानवीय क्रिया करते हैं किस परत पर? भूपर्पटी ना। भूपर्पटी यानी क्रस्ट पर जो करते हैं। तो बताइएगा जो चापाकल से पानी निकालते हैं किस जगह से? भूपर्पटी से निकालते हैं ना। चलिए ठीक है भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा क्या चीज का? सिलिकॉन और एल्युमिनियम ना। चलिए ठीक है एल्युमिनियम रहेगा। बताइएगा इसका जो समुद्र होता है और सागर होता है कहां पर बताइए मोटाई ज्यादा है? महाद्वीपों पर क्या चीज मोटाई ज्यादा है और समुद्र या सागर में क्या है? पतला है ना। इसका मोटाई लगभग में कितना से कितना तक के बीच बताए थे? मोटाई 35 से 100 किलोमीटर पे हम ये पाया जाता है ना। इसे भी बताए थे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। दोनों भागों को जोड़ने वाला
ऊपरी कोर और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसको जोड़ने वाला का कोइरान माला बताया था ना, यानी क्या होगा, कोनार्ड ना, कोनार्ड असंबद्धता कहा जाएगा। ठीक है, इसी में हम ये लिथोस्फीयर किस हिस्सा है, तो लिथोस्फीयर बताइएगा कि किसका हिस्सा है, तो निचली परत किसका, क्रस्ट का, मतलब पूरा क्रस्ट ले लिया जाता है, और ऊपरी परत ये क्या चीज, मेंटल का, इसे कहते हैं क्या चीज, लिथोस्फीयर, लिट्टी है। और अगर हमें सतुआ कौन है, एथनोस्फीयर। ठीक है, तो मेंटल का हिस्सा को क्या कहते हैं, एथनोस्फीयर कहते हैं ना। चलिए बताइएगा, तो इसमें घनत्व बताइएगा कि घनत्व कम है, तो बताइएगा कि जो भूकंपीय तरंगे तेज से गुजरेगा या धीरे धीरे गुजरेगा, धीरे धीरे, क्योंकि घनत्व बढ़ता है तो गति क्या हो जाता है, धीमा या तेज, तेज। तो बताइए घनत्व कहां पर सबसे ज्यादा, मेंटल में या कोर में, कोर का घनत्व ज्यादा है, सबसे घनत्व ज्यादा है, इसलिए वहां पर पी तरंगे होगा, जो बताइएगा तेज हो जाएगा या धीमा हो जाएगा, धीमा, तेज होगा ना। चलिए ठीक है, बताइएगा कि एथनोस्फीयर मंडल जो है वो बताइएगा ठोस अवस्था है या द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था है। बताइएगा इसी पर जो कौन तैर रहा है, क्रस्ट ना, सियाल देखिएगा इसी पर क्या हो रहा है, तैर रहा है। बताइएगा सबसे अगर कह दिया तीनों परतों में से सबसे किसका आयतन ज्यादा है, सीमा का, या इसे दूसरा भूकंप के आधार पर बांटा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, मेंटल ना, मेंटल। इसी में जितने भी भूकंप या ज्वालामुखी होता है किस मंडल से उद्गार होता है, मेंटल। नहीं कहते पागल हो गए वाले कार्य, पागल बने हुए कार्य पगला, पागल बने हुए का, हाँ, जौन दर्द दिले वाले पहले होता सह दे, ठीक है, हाँ, कुछ पल खातिर रह दे। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो यहां तक हम बता दिए थे, आगे हम चलते हैं, कोर पर चलते हैं ना, कोर पर आइएगा। संबंधता भी देखिएगा कि 5 को बताए थे संबंधता, जिसमें उसको भी पूछ लेते हैं, एक कोइरान माला, एक लोहारान माला, एक क्या बताए थे, रेप ना, रेप, बिचाव में क्या चीज, रेप, रेप्टाइल्स बताए थे। रेप्टाइल्स बताइएगा किसका जोड़ है, मेंटल और मेंटल, पागल पागल का है। अगर कह दिया शर्मा जी वाला लोहारान माला, लोहमेटा किसका है, कोर का वाला कह दिया जा, ऊपर वाला को कोइरान माला, कोरो नाड ना, या कोड बताए थे कि फिर मऊगा ना, मऊगा करेला, तो ध्यान दीजिएगा जैसे, या फिर बेहतर होगा आपका जो कोड बताए कुशवाहा जी वाला और फिर क्या चीज शर्मा जी वाला, वो बेहतर रहेगा। अब हमने इसको समझाने के लिए बोला हुआ था कि इधर को थोड़ा सा समझा देते, उसके बाद हम कोर के बारे में चलेंगे। ठीक है, ये समझिएगा, जैसे हमने बताया था, हाई देखिएगा कि लीला है या आइसक्रीम है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये आइसक्रीम है, इसे हम बताए थे 2 हिस्सा बांट दिया जाता था, थोड़ा सा मोटा दे देते, इसका 2 हिस्सा हमने बांट कर और लिखवा भी दिया है, उसका करेला कोड हो जाएगा या केरला हो जाएगा, जो भी बनाना होगा कोड बना लीजिएगा, या कोइरान माला और क्या चीज, लोहारान माला, आप बिचवा में रेप माला ना, इसको याद कीजिएगा। ये बता दिए थे, लेकिन अब 2 को देखिएगा, वो था जो अपने अपने माला का बिरादरी को बांट रहा था, लेकिन ये क्या चीज, दूसरा माला, यानी उधर से कोइरान तो इधर से ईरान, दोनों के बीच में बॉर्डर बन जाएगा, पुल बांध दिया जाए, उसी को कहते हैं क्या चीज, यहाँ पर दोनों का नाम बनाना है, असंबंधता कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो यहां से कह दिया इसका क्या है, तो याद कीजिएगा, मऊगा से कोड बना लीजिएगा, मऊगा, ए भी बना लीजिएगा, ऊ को हटा दीजिएगा, यानी ऊपर में हो जाएगा मोहो, क्या हो जाएगा, मोहो, याद कीजिए। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा मोहो, मोहो असंबंधता, असंबंधता याद कीजिएगा, संबंधता, संबंधता हो जाएगा। नीचवा में कह दिया जाए कि बताइएगा क्या होगा, तो गुटेन वर्ग ना, याद कीजिएगा, गुटेन, गुटेन वर्ग असंबंधता, असंबंधता, को ध्यान दीजिएगा। तो यह 2 को समझाए करेगा, कल वाला पीछे वाला इधर ला समझा दिए थे, ऊपरा में हई कह अपने ही में बढ़िया था, अपने माला के बांटता, एगो गरीब एगो अमीर, तो ओकरा के कह कोयरी वाला माला कौन सा, कोनराड, हाई अगर कि पगला वाला तो रेप वाला होगा, रेप्टाइल्स हो जाएगा, और नीचवा में हो जाएगा लोहा वाला, शर्मा जी हो जाएगा, यानी कौन सा है, लोहा ना, लोहार साहब, तो याद के लोहारान माला हो जाएगा। हाईवे वाला देखिएगा क्या होता है, तो हई 2 को
मोहल्ला जो है अलग अलग मोहल्ला अलग अलग बिरादरी को बांटने के लिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। किसी को दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ जाए, नहीं है ना, समझाना था। चलिए तो याद कीजिएगा, गोटेदार लहंगा कर दिया जाए ऊपर या नीचे, नीचे वाला। हाई याद कीजिएगा, मोह वाला जो क्या चीज ऊपर रह जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिए। मोह वाला कह देगा मौनी रूप याद कीजिएगा। मेंटलवा का है क्या चीज, क्रस्टवा। मेंटल और क्रस्ट को जोड़ने के लिए हम क्या कहते हैं, मोह। और कह देगा कोर और मेंटल को जोड़ने के लिए क्या चीज, गोटेदार लहंगा ना, गुटेनवर्क। तो लिख दें। अच्छा, इसको जो देखिएगा मोह से मापा जाता है, मोह से, क्योंकि घनत्व मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मोह से कठोरता को, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन अब चलते हैं कोर पर संबंधित चलते, ठीक है। तो कोर ऊपर में या नीचे में, नीचे में, इसको याद कीजिए, ठीक है। कोरा में इसको जो रख लिया है, तो याद कीजिएगा कोर कहां पर हो जाएगा, सबसे निचली परत हो जाएगा। इसका जो कह दिया जाए कि गहराई कितना है, गहराई कह दिया जाए कहां से आता है, तो कल बताए थे कि मेंटलवा पगला का बताइएगा कितना, 29 से 100, 2900, 100 से लेकर 700 बताए थे कि ऊपरी मेंटल, और 700 से नीचे चलेंगे 2900 तक क्या चीज, निचली मेंटल। और इसको बाद अगर छोड़ते हैं, गहराई इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो 2900 के बाद से लेकर टोटल बताए थे एक कोर कितना है, 6371, यानी 6300 इतने से लेकर 6371 तक, यहां से लेकर 71 देखिए भाई, ज्यादा मोटाई है, भले ही ध्यान दीजिएगा। मोटाई अगर कह दिया जाए कि सबसे, मोटाई बोल रहा हूं, गहराई कह दिया जाए सबसे ज्यादा किसका आपको मिलेगा, मेंटलवा का या कोर का, ठीक है। तो कोर का याद कीजिएगा ज्यादा गहराई है, यानी याद कर लीजिएगा, कोड बना लीजिएगा। खेत तनी छिल दो, पानी तनी मिल दो, और बिया तनी छिल दो ना, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा ये हो जाएगा। तो सबसे गहरा कह दिया जाए कौन होगा, सबसे गहरा याद कीजिएगा इसी को कहा जाए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इसे भी दो हिस्सा में बांटा गया है, दो हिस्सा में बांटा गया, एक लगभग में 5100 तक बांटा गया, यानी इसका भी हिस्सा कौ दो, दूगो, एगो गरीब कोर, एगो अमीर कोर, दूगो है, और दोनों को देखिएगा अलग अलग हिस्सा में बांट दिया गया है। इसमें भी 2 तल्ला घर, एक तल्ला पर देखिएगा इसको कहा जाता है ऊपरी कोर, ऊपरी कोर, और एक क्या चीज, निचली कोर याद कीजिएगा। दूगो है, अपर कोर और लोअर कोर देखिएगा, 2 हिस्सा इसका बटा हुआ है। अपर कोर का कह दिया जाए कितना से कितना तक है, तो 2900 से लेकर लगभग में बता रहा हूं 5100 किलोमीटर याद कीजिएगा, 5100 किलोमीटर तक, इतना गहराई तक किसका है, ऊपरी कोर का। ये सब पूछेगा नहीं, इतना जरूरत नहीं है। लेकिन अब हेकरा चलिएगा तो 5100 समथिंग, 5100 से लेकर एकदम अंदर तक कितना, 6371 किलोमीटर देखिएगा, यहां तक इसका गहराई है। तो बहुत काफी देखिएगा इसका गहराई हो जाता है, एच को ध्यान दीजिएगा। इसमें बताए थे आप जस नीचे चलिएगा तो आपके ऊपर वजन बताइएगा बढ़ेगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे नीचे जाइएगा बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद आप बताइएगा फैल जाइएगा या सिकुड़ जाइएगा, फैल जाइएगा। टाइटेनिक के काबल जब अंदर जा रहा था तो उसको जो उसका आकार बढ़ रहा था या घटने पर जो हो गया था, दाब इतना लगता है, ऊपर प्रेशर रहता है, पानी का प्रेशर रहता है, यही पर जो गाना भी बैठे चौकी हुमचल गई। अब हुमचबा तो प्रेशर कम या ज्यादा था, दाब जो ज्यादा लग गया, दाब ज्यादा लग जाएगा तो ये फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, यानी रहे फुलहरा हो जाए, क्या चीज, फुलहरी। तो इसलिए यहां पर कहता है कि जब कोई भी चीज को अगर सिकुड़ा देते हैं, रुआ है तना बड़वार बैठे, और रुआ के देखिएगा ये कहीं में बांध नहीं, ठीक है। जैसे लड़की लोग अपना जो कभी जो देखिएगा काची बाल को खोल कर फहरा के चलती है, तो ये जो उसका घनत्व क्या है, कम है। और जब वो छोटी गठिया ली तो वो बताइए घनत्व बढ़ गए कि घट गए, घनत्व बढ़ गए, दबा डालना छोटी में। तो याद कीजिएगा यहां से हो जाएगा कि आपका जस नीचे चलते हैं तो घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, इसी का है। अच्छा, मेंटल का घनत्व लिखा है ना, 4 होता है, चलिए ठीक लिखा है। तो इसका सर्वाधिक घनत्व किसका,
सर्वाधिक, तीनों में से याद कीजिएगा, सर्वाधिक घनत्व याद कीजिएगा क्या है, कोर का है। कोर का है, जिसका नाम कहा जाता है, लगभग में 11 कहीं पे मिलेगा, या कहीं मिल जाएगा क्या चीज, 13 सेंटीमीटर इस, इतना ग्राम, 11 याद कीजिए, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यू से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यू, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, सेंटीमीटर क्यू तक देखिएगा, यहां तक मिल जाता है घनत्व, सबसे जबरदस्त घनत्व होता है। और हमने बताया था पृथ्वी का औसत घनत्व पूरा कितना बताया था, 5.5, और अर्थ जो स्पेलिंग लिखे ना जी, EARTH, तो कब वो अच्छा रहेगा, 5, तो चौकी मत दीजिए 5 पर, बन जाइएगा, H को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कह देगा, बताइएगा कि कौन सा तरंगे पहुंच पाता है, P तक पहुंचता है या यस पहुंचता है, बताया था कि P देखिएगा इसमें पहुंच जाता है, यस बीच में जो लिक्विड जैसा पड़ता है वो क्या होता है, मुड़कर कहीं दूसरे तरफ चला जाता है। तो कह दिया इसमें कौन सा तरंग पहुंच सकता है, इसमें P तरंगे पहुंचता है, P तरंगे पहुंचता है, H को ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइएगा कि जब एक हवा में गति दे रहे थे, एक जो स्थल पर दौड़ा रहे थे, तो सबसे ज्यादा स्थल पर या हवा में दौड़ेंगे, हवा में कौन जो तन देखी तो तन हवा में दौड़त हुआ था, जहाज ही बन गया, तो हवा पर थोड़ा दौड़े, आप तो स्थल का सहयोग नहीं किया जी, स्थल पर जी पैर कहाँ पर था, स्थल में था, एक चीज को नहीं था, हवा में आदमी उड़े लगे ना, हनुमान जी होगी ना कि हवा में उड़िया, तो एक चीज को ध्यान दीजिए। तो P तरंगे सबसे ज्यादा कहां पर, ठोस में, और घनत्व जहां पर ज्यादा रहेगा वहां पर, तो यहाँ पर P तरंगे धीमी हो जाती है या तेज हो जाता है, तेज, तो यहाँ पर P तरंगे तेज हो जाती है, P तरंगे तेज हो जाती है, तेज हो जाती है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, तेज हो जाती है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। P तरंगे देखिए हो जाएगा, तेज हो जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इस तरंग में हमने बताया था कि लोहा की मात्रा ज्यादा या सिलिकॉन की है, लोहा, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर कहा भी जाता है कि सबसे ज्यादा क्या है, लोहा, इसलिए पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी क्या चीज, चुंबक की तरह घिरता रहता है। तो कहता है पृथ्वी एक चुंबक है, क्या सही है या गलत है, सही है। कहां से चुंबक है, भूपर्पट्टी से या कोर से, तो यही देखिएगा कि कोर है जिसमें कि लोहा होता है जो कि चुंबकीय गुण पृथ्वी को बनाकर रखता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो पृथ्वी यानी इसमें चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं चुंबकीय गुण जो पाया जाता है, एच को ध्यान दीजिएगा, चुंबक की तरह जो घिरता रहता है। ये हो गया आपका कोर के बारे में, हो गया कोर के बारे में। अब कुछ विशेष हमें जो दिखने से नहीं लग रहा है, अगर बचेगा तो हम लिखवा देंगे। हाँ, आयतन इसका लिख लीजिए, आयतन और घनत्व, आयतन एंड क्या चीज, द्रव्यमान। आप थोड़ा सा देखिए, द्रव्यमान याद कीजिएगा, क्या क्या होता है इसका देखते हैं। तो हमने वहां पर आयतन सबसे देखे थे, आप ही देखे ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा फैलल कौन रहा, सीमावा देखिएगा ज्यादा अमित शाह फैल गया, और बाद जो पकड़ी जैसा एकदम जो खड़खड़ावा जैसा जो कौन रहा, पतला कौन रहा, सियारा। लेकिन अगर कह दिया बीच बिचवा में कौन है ज्यादा, आयतन के बाद सेकंड आयतन पर किसका है, तो कोर का याद कीजिएगा। तो उसका हमने बताया था 83 आयतन, तो इसका याद कीजिएगा लगभग में 16 बता रहा है, कितना 16%। इसका आयतन का परसेंट 16%। इसका हमने बताया था कि अगर कि द्रव्यमान बताया था, इसको लिख ही देता हूं, इसका एक और एक बताए थे, एक बताए थे, द्रव्यमान भी एक है और फिर ये घनत्व भी एक है, घनत्व बोल दीजिए आयतन। इसका अगर कह दिया जाए आयतन कितना बताए थे, लगभग में 83%। इमोट का जो घेर ले बाटे हाइजी से तक देख लेता, और बाद अगर लगभग में क्या चाहिए 68-67 देगा, इतना ही ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जो दो थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। उसके बाद अगर कि ये हो गया तो ई लगभग में कितना बच गया, देखिएगा 1 और 83 कितना हो गया 84। तो टोटल कोई भी वैल्यू होता है कितना है 100, और 100 में से अगर 84 निकाल देंगे तो बताइए कितना बचेगा, यानी हाई वाला 16% रह गया। हाई देखिएगा कितना हो गया, देखिए तो इसका कितना हो गया जी
79 79 69 69 ना। ये गिनती में तो हमारा कि पढ़ा दो 69 बताओ कि कितना कहा जाला थोड़ी की नहीं। हाँ 94 99 फिर जो 95 के करा के कहा जाला थोड़ी की नहीं। हाँ 95 जान के करा कहा जाला 49 के चलिए 39 कहा जाए तो कहते हैं 39। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक लड़का पढ़ा था 69 फिर आ गया था, फिर 69 के बाद आया था 51 52 इसी तरह आ गया था। क्या था 69 71 72। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ई देखिएगा आपका 69 हो जाएगा तो लगभग में 1% बचेगा 31 या 32 कहीं पर मिल जाएगा। इतना ही देखिएगा इतना है। तो एक घनत्व इसका और आयतन और क्या होगा द्रव्यमान। लगभग में याद कीजिएगा कितना परसेंट 21%। तो सबसे देखिएगा 31। हाँ 31 से बोल दिए होंगे 21 हो गया। तो एक कोर के बारे में आपका सभी चीज हो गया। दूसरी बात कोर के इंटरनल भाग में चलेंगे तो बताइएगा द्रव मिलेगा या ठोस मिलेगा। रीजन देखिएगा इसका क्या है। इतना दबाव जो पड़ता है ध्यान दीजिएगा। आग की गोला है, हमने बताया कि ये जो पीछा नीचा में क्या है आग की तरह है, लेकिन तब पर भी देखिएगा ये क्या कहा जाता है ठोस है। इतना इस पर दबाव है कि फिर ये इधर उधर भाग नहीं पाता है और बन जाता है क्या चीज ठोस। यानी इसे कहा भी जाता है कि अनुमान है कि पृथ्वी के नीचे चलेंगे तब बताइएगा कि ठोस अवस्था मिलेगा या प्लाज्मा अवस्था मिलेगा। तो ज्यादातर प्लाज्मा अवस्था, लेकिन कहा जाता है कुछ हिस्सा पर दाब के कारण क्या बन गया ठोस ही याद कीजिएगा। तो कभी कोर बताइएगा द्रव है या ठोस है। ठोस है याद कीजिएगा, ठोस हिस्सा है। एक खत्म हो गया आपका, खत्म ये चैप्टर हो गया। औसत घनत्व वही बता चुके हैं आपका, लगभग में जो समाप्त की कगार पर चला गया। ठीक है चलिए हो गया। तो इसमें नीचे लिखवाए नहीं है लेकिन लिख ली है, जानकारी दे दी है। आगे अब चलते हैं। आज बेहतर होगा कि ज्वालामुखी की होगी अंदर चलो ना ज्वाला जी घनत्व लिखवा देना सबसे जो भारी हो जाता। और आगे चलते हैं वेल्केनो। वेल्केनो देखिएगा क्या है। तो वेल्केनो देखिएगा एक बार जो बिपिन बाबू हमारा देने वेल्केनो दिखा उतरा ना। बिपिन बाबू याद बटे कहा बना याद बटे ना। इन लिया के स्प्राइट ऐसे ऐसे जो कह के हिला के फिर जो देखिए ऐसे उड़ा रहे थे। तब वो स्प्राइटवा बताइएगा क्या वेल्केनो का सिस्टम नहीं दिखा रहा है। दिखा रहा है। आप देखे होंगे कि फिर जिन जाने के जो हमच के खैले बनावच के पेट उनकर गड़गड़ात रही। आप फिर शाम में कहें कि फिर जो चल जाए दुकान पर कहो इनो रख ले हुआ इनो तनी पिला दिया। तो इनो जब पिलाने के बाद देखिएगा या इनो को अगर गिलास में डालते होंगे तो देखिएगा हेता नहीं रहेगा, लेकिन अगर देखिएगा खोलने लगता है। इसी तरह हमारा होता है क्या चीज ज्वालामुखी। अब प्रैक्टिकल रहता फिर जो प्रैक्टिकल करके दिखा देते, लेकिन बस एक स्प्राइट कहां तक वहां पर प्रैक्टिकल करते जी। इसमें अगर कुछ डाल देते हैं कंकड़, कुछ डाल देते हैं, कुछ हल्का चीजें डाल देंगे। इनो को मान के चलिए कि ग्लासिया हाई देखिए हाई वाला चीज है एक में चीज है सबसे अच्छा बा। एक छेद भी कम है अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है हमारा याद नहीं पड़ने तो इनो लेके आगे रहती। ठीक है ये हनुमान जी के जो गद्दा है यही से हमारी ना कपार फूटेला। एक में अगर कि हम इनो भर देंगे एक पहले भूल कर अगर की जे डालकर और उसके बाद पानी भी अगर डाल देते हैं, पानी भरने के बाद इनो भी डाल देते हैं तो ये देखिएगा क्या करेगा इनो इसमें कुछ न कुछ अपना जो टेम्परेचर बनाएगा या फिर जो भी होगा क्रिया रासायनिक क्रिया करेगा। इस रासायनिक क्रिया के द्वारा जो क्या होगा इसमें से भक भक देखिएगा निकले चालू हो जाएगा। तो ये देखिएगा आपका हो गया एक ये क्या चीज ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है इसको इसे कहेंगे ज्वालामुखी। तो उसी तरह पृथ्वी गोल है, अंदर में देखिएगा इनो बैठल वाला इनो या स्प्राइट जैसा। और ये देखिएगा कभी गर्मा जाता है तो इसमें से ये क्या चीज निकले चालू हो जाता है। कुकर वाला भी एग्जांपल जानते हैं कि कुकर फाड़ देता है, वो भी एक ये क्या है वेल्केनो की तरह है। तो वेल्केनो जो समझ लीजिएगा वो चीज से है। आपको प्रैक्टिकल करना हो तो घर पर कर लीजिएगा। तो अब आइएगा इसमें ज्वालामुखी के चैप्टर। ज्वालामुखी पढ़ने से पहले आपको प्लेटों के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तब प्लेट हमने बता दिया था लेकिन हल्का से यहाँ पर जानकारी देते हैं कि प्लेट के बारे में, उसके बाद चलते हैं। तो आइएगा हम प्लेट पर थोड़ा सा जो पढ़ते हैं, क्योंकि प्लेट पढ़िएगा तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों को जो अच्छा बन जाएगा। प्लेट
प्लेट के मतलब वो नहीं कि फिर सैया मंगा तरकारी या सास ले ली गाड़ी, ठीक है। हाँ, अब हमने ये बनाई तरकारी, अब करे चलता नहीं सरकारी। ये चीज है, एक प्लेट नहीं है, प्लेट एक पृथ्वी का क्या है, भू परपटी का टुकड़ा है। इसमें कुल बताए थे कितने प्लेट है, 8 प्लेट है। यही प्लेट कभी जो लड़ता आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो इसी को कहते हैं कभी लप, कभी पप। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्लेट का हमने बताया था 3 प्रकार का प्लेटें होती है। प्लेटों में जो गति भी होता है, प्लेट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। 3 प्रकार में से आइएगा प्लेट, ये कौन कौन सा प्लेट होता है, ठीक है। तो पहला प्लेट बताइएगा क्या होता है, विनाशी, विनाशी प्लेट। दूसरा देखिएगा क्या चीज, संरक्षी, 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 संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट। आप तीसरा बताइएगा कौन सा होगा, संरचनात्मक, संरचनात्मक, संरचनात्मक याद कीजिएगा। पीछे वाला वीडियो में हम जो डाल चुके हैं, इसको देखना होगा, देख लीजिएगा, हो सकता है यूट्यूब पर चढ़ गया होगा, देख सकते हैं। तो विनाशी हो गया, संरक्षित हो गया, और उसके बाद हो जाता है संरक्षित, और उसके बाद संरचनात्मक। विनाशी प्लेट के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, हल्का हल्का हिंट देते हैं यहाँ से कैसा ज्वालामुखी निकलता है, इसी को देखते हैं। तब विनाशी प्लेट वैसे प्लेट को बताए थे कि जब 2 प्लेट एक ही जगह पर मुंह फोड़ुअल अगर कर लेता है, मुंह फोड़ुअल यानी एगो प्लेट नीचे दब जाए, एगो प्लेट क्या चीज ऊपर चढ़ जाए, तो इसे कहते हैं क्या चीज, विनाश। यानी नाश डाला हमारा धर्म, तू तो कैले वाला कवन करम, ठीक है। ये देखिएगा विनाशी प्लेट कहा जाता है। तब विनाशी प्लेट में बताए थे दोनों की गतियां जो होता है, दोनों बताइएगा विपरीत चलता है या एक ही दिशा में मुंह फोड़ुअल पर चलता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के जो ओर चलता है, एक दूसरे की ओर चलता है। इस गति को हमने बताया था कौन सा, अभिसारी या अपसारी, अभी 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 अभी, ठीक है, इसको रखिएगा। अभिसारी, आज जब दूर दूर भागता है तो उसको कहते हैं क्या चीज, अपसारी। जैसे नहीं कहते सीट मतलब बैठना, अप, अप मतलब नजदीक या उठना, उठना मतलब दूर को भागना, उसे कहते हैं अप कहते हैं। तो याद कीजिएगा, इसमें गति कह दिया जाए कौन सा होता है, विनाशी पर चलते हैं जी। पहले विनाशी का टॉपिक डाल देते हैं, विनाशी प्लेट, विनाशी प्लेट पर देखिएगा। तो इसमें गति होता है क्या चीज, अभिसारी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अभिसारी में कह दिया जाए कि दोनों दूर भागेगा या दोनों नजदीक भागेगा, नजदीक, यानी आओ दोनों यानी नाच लेंगे तबला पर, ठीक है। ये देखिएगा अभिसारी है। तो अभिसारी में हमने बताया था एगो प्लेट ऊपर उठ जाता है, एगो प्लेट नीचे, नीचवा जौन डबल बने क्षतिग्रस्त होगी, हाई वाला क्या होगा, बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने का कारण भी हमने बताया था, इतना जोर से जो लड़ेगा, लड़ने के बाद कुछ पीना वना का हो गया, पलट गया, पचक गया, या इंटरनल भाग से हमने बताया था कि कौन सा जो तरंग निकलता है, संवहनीय तरंग। संवहनीय तरंग इतना जोर से निकलता है कि इसको क्या कर देगा, धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो नीचवा में देखिएगा खत्म हो जाता है, आइए उठ जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है क्या चीज, पहाड़। क्या बन जाता है, पहाड़। तो याद कीजिएगा यहाँ पर भी पहाड़ जो बन जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तब विनाशी प्लेट के बारे में पूरा बताती हैं, तो इसलिए बताइएगा, पूरा बताने पड़ेगा फिर से, या केवल हिंट दे दें तो काम चल जाएगा, चल जाएगा ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर टकराने से, टकराने से क्या क्या बन सकता है, पर्वत भी बन सकता है, पर्वत भी बन सकता है, ज्वालामुखी भी हो सकता है, निकल सकता है, और भूकंप भी हो सकता है, भूकंप भी उत्पन्न होगा, भूकंप भी उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ई है विनाशी प्लेट। देखो हम इधर पढ़ा होता नहीं, उधर जी बात करते हो जाए, मन नहीं लगा था, नहीं लागत था तो कैसे लागत था, इधर बताओ लेक्चर कर देने, आपके जो नजर के सामने ईसन के धोखा देवा, तब तारा के जे ज्योति मौर्य से एसडीएम से कम थोड़ा का, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ई हो गया।
तो टक्कर के बाद उसके बाद कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप या ज्वालामुखी किस प्लेट के किनार पर आता रहता है? कौन सा प्लेट पर? ये प्लेट पर कौन सा जाता रहता है? अभी संरचनात्मक या संरक्षी या फिर विनाशी? विनाशी पर देखिएगा सबसे जबरदस्त भूकंप भी आएगा और ज्वालामुखी भी आएगा। सबसे ज्यादा इसमें भूकंप का और संभावना ये देखने के लिए मिल जाता है। तो याद कीजिएगा विश्व में सर्वाधिक कह दिया जाए कि भूकंप यानी इंटरनल हलचल, भूकंप या ज्वालामुखी का क्रिया कह दिया जाए कि कहां पर होता है? तो याद कीजिएगा विनाशी प्लेटों पर सबसे ज्यादा होती है। और एक विनाशी प्लेट का बताइएगा बीच में होता है या फिर जो किनारे पर होता है? किनारे पर होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा प्लेटों के बीच पर या किनारे पर? प्लेटों के किनारे पर जितने भी क्रियाएं होगा प्लेटों के क्या चीज किनारे पर। जैसे कि आप देखे होंगे कुकर को देखे होंगे, कुकर का कभी कभी सीटियां देखिएगा बैठ जाता है, जाम हो जाता है, तब बुझबुझाना बताइएगा किधर से चालू करता है? जहां रबड़वा लगे होंगे ना, जहां पर रबड़वा लगे वहीं पर देखिएगा बुझबुझा छोड़े चालू। तो कहिएगा सीटी नहीं मारता। यादव जी के घर सीटी मार दो तो यादव जी कहें कि हमारे पत्नियां करने सीटी मारता। अभी मोहल्ला के कौन सीटी मरबे नहीं केला सा नहीं सीटी मारा था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अभी सारी नजदीक आएगा, लड़ जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। पीछे वाला जो हम जो पढ़ा चुके हैं। तब प्लेटों के किनारे पर और सबसे दुनिया में जितने भी भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, वो सभी के सभी किस प्लेट पर आएगा? विनाशी। विनाशी मतलब दूर भागेगा या नजदीक? नजदीक। बस कहेगा आओ तो आओ, तुरंत मार देते आओ। जैसे नहीं कहना कि देहात में आदमी या कहीं पर लड़ाई हो जाती है आओ आओ फरियाद लाठी बनाओ इधर का आओ, मतलब 250 के कबार पर फूट गिना, तो उसको कहेंगे क्या चीज? विनाशी। सबसे ज्यादा देखिएगा विनाश कर देता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अब चलते हैं इस विनाशी प्लेट से ये क्या होता है, क्या रीजन होता है कि फिर तो हमने पीछे बता चुका है कि इसमें संवहनीय तरंग निकलते हैं। संवहनीय तरंग गर्म होता है या ठंडा होता है? गर्म होता है। और इसी में से निकलता है क्या चीज? मैग्मा। और मैग्मा निकलता है इतना जोर से कि कहीं ना कहीं प्लेट जहां पर भी मिल जाएगा कमजोर, उसी प्लेट को या तो तोड़ देगा और नहीं तो उस प्लेट को कमजोर है तो तोड़ देगा, और नहीं तो वही प्लेट वाले क्या करिए ऐसे गोदी में खिलावे चालू कर देगा। जैसे से खिला के गेल बना पापा पापा लेकर कहता, वही तरह उनको देखिएगा खिला के जो देखिएगा चिल्लाए चालू कर देता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तब प्लेटों के क्या चीज किनारे पर होता है। अब प्लेटों के किनारे बता देते कि कहां कहां पर है जो कि ये क्रिया चल रहा है। तो हमारा भारत का भी देखिएगा ऐसा क्रिया चल रहा है। इसके द्वारा देखिएगा भारत में देखिएगा ऊपर में बताए थे कि इधर थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, नीचा में बताए थे क्या चीज? गोडवाना। और ऊपर में कि दोनों बताइएगा दूर दूर की दोनों अपने में सटल जाता बस सटल जाएगा। निरहू सटल रहा मंगल चाहे सोमवार। ठीक है, इस चीज में आ जाता है कौन? ए वाला। तो कह दिया जाए कहां पर ये देखिएगा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखिएगा ए आपका मिल जाएगा, यानी भारतीय प्लेट में देख लिया जाए। भारतीय प्लेट को जो हम क्या कहते हैं? गोडवाना। गोडवाना। छोटा प्लेट कह दिया जाए, इसे कहते हैं भारतीय प्लेट। ध्यान दीजिएगा, हमने विशाल प्लेट का नाम अगर देना होगा कि पृथ्वी जैसे कि शुरुआत में कब भागों बेटा? 2 भागों में। एक गोडवाना हुआ था, एक क्या हुआ था ऊपर में लारेशिया या अंकारा। लेकिन बड़ा हिस्सा देना होगा तो गोडवाना, और एक देंगे क्या चीज? अंकारा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि बताइएगा इसे छोटका प्लेट क्या कहेंगे? तो इंडियन प्लेट। क्या कहेंगे? इंडियन प्लेट ना। चलिए ये ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिएगा गोडवाना हो जाएगा, उसके बाद क्या चीज? अंकारा। दोनों को दोनों यानी अंतरा सिंह है वो पवन सिंह ना। दोनों को दोनों बताइएगा दूर या फिर दोनों को दोनों बताइएगा नजदीक। नजदीक। अक्षरा सिंह और क्या चीज? पवन सिंह। इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। दोनों को दोनों ये क्या चीज? टकराता ना। आएगा टकराइला के प्रभाव क्या चीज किस पर पड़ रहा है? हम लोग का भारत पर देखिए पड़ रहा है। तब भारत में देखिएगा कहां पर? उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में? उत्तरी। जितने भी हिमालय की जगह पर नजदीक पर है, हिमालयी एरिया पर है, ये वाला हिमालय के एरिया जो पड़ जाएगा, हाई वाला एरिया पर टोटल के टोटल प्रभाव देखिएगा क्या करा चक्कर में? अंतरा सिंह, अक्षरा सिंह और क्या चीज? पवन सिंह के चक्कर में देखिएगा पड़ रहा है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये देखिएगा अपने में लफड़ा फैलोसन और फिर देखिए कंपन जो इधर पड़ता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तारा कौन सी कंपन होता है?
चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा। आगे चलिएगा और प्लेटों का नाम लिखवाते हैं कि जो कि सबसे ज्यादा, यानी कह दिया जाए कि भारत में भूकंप बताइए किन किन प्लेटों से होता है, तो कौन सा? गोंडवाना और क्या चीज? अंकारा या लरेसिया, इसको पूरा दे दिया जाएगा तो लरेसिया भी कर सकते हैं। अब एक चीज हो गया। दूसरी बात, भारत में भूकंप जो आता है दक्षिणी भाग में आएगा या उत्तरी भाग में? और ये दो प्लेट देखिएगा टकरा रहे, ठीक है। आगे चलिएगा नीचे, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैप पर देखिएगा। एक पूर्व वाला हिस्सा में देखिएगा इसी प्रकार का प्लेटें है। ये प्लेट पूर्वी प्रशांत महासागर, इधर से वाला लरेसिया का या अंकारा, ये दोनों के दोनों प्लेट देखिएगा एक दूसरे की ओर नजदीक आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नजदीक आ रहे हैं। तो ये क्या चीज टकरा रहा है या दूर भाग रहा है? टकरा रहा है। तो ये पूर्वी प्रशांत और फिर इधर से ये क्या चीज? अंकारा, दोनों प्लेट टकराने से बताइएगा ज्वालामुखी कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। ज्वालामुखी देखिएगा वहीं पर निकल सकता है जहां पर स्थलीय भाग आ जाता है, तो वहां पर ज्वालामुखी निकल जाता है, और नहीं तो महासागर में आ गया तो उसको रिच कहा दिया जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर अगर कि आएगा तो निश्चित है कि ज्वालामुखी तो जो है छोटी छोटी द्वीप है, तो ज्वालामुखी तो बड़ी कम निकलेगा, लेकिन उसको हिलाएगा जोर से। इसलिए सुनते होंगे कि सबसे ज्यादा जोर से हिल जाता है क्या चीज? जापान का भी। आप कभी देखिएगा फिलीपींस में भी देखिएगा जबरदस्त हिला कर रख देता है। तो 21 किस प्लेट से? पूर्वी प्रशांत और कौन सा? अंकारा या यूरेशिया, इसको ये दोनों के प्लेट से टकराता है। तो सबसे देखिएगा कि कह दिया जो भूकंप का क्षेत्र जो कहां पर है, या ज्वालामुखी का क्षेत्र कौन सा जो सागर है? कौन सा? प्रशांत महासागर, याद कीजिएगा। तो पूर्व वाला या पश्चिम वाला? पूर्व वाला। इसलिए जो गाना में गया, जब जब बहे पुरवैया हो मन बिगड़े, कहे ना पश्चिमावा का दल प्रभाव है कुछ ना। इधर से देखते हैं कि बंगलिनिया ताल का मचा के रख देती है, तो इसका रीजन है कि पूर्वैया में देखिएगा इतना ताल का मचाऊ है। तो याद कीजिएगा पूर्वी प्रशांत, क्या चीज? पूर्वी प्रशांत महासागर एंड पूर्वी प्रशांत महासागर, और उसके बाद क्या चीज? यूरेशिया ना, यूरेशिया प्लेट को कर दीजिए, यूरेशिया प्लेट। ये दोनों के दोनों बताइएगा विनाशी का आधार पर है या बताइएगा समक्षीय है? विनाशी। दोनों के दोनों धाए धाए देखिएगा ऐसे लड़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा यहाँ पर आने की संभावना रहता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो विनाशी प्लेट पर। दूसरी बात, इस विनाशी प्लेट पर जब भूकंप निकलता है तो बड़ी काफी बेजोर से निकलता है, धीरे धीरे बड़ी काफी देखिएगा जोरों से जो धक्का से निकलता है। इस प्लेट पर जब निकलेगा तो ऊंचाई इसका जो नीचे ये कम रहेगा या फिर ज्यादा ऊंचा तक रहेगा? ज्यादा ऊंचा तक। देखिएगा दो तरह से भूकंप निकलता है। उद्गार के दृष्टि से बांटा गया है इसे, उद्गार केंद्र के दृष्टि से दो तरह से बांटा गया है। एक कहा जाता है कि धरातलीय कहा जाता है, एक कहा जाता है कि भूकेंद्रीय भूकंप कहा जाए। भूकेंद्रीय मतलब अंदर तक, नीचे से निकलेगा तब, एक देखिए ऊपर से निकल जाएगा तब। तो ऊपर से जो निकलने वाला होता है वो थोड़ा सा जो ऊंचाई ज्यादा नहीं ले पाता है, और जब नीचे से निकलेगा तब फिर ज्यादा ऊंचाई तक भी जाता है और खूब तेजी में निकलता है। इसका कारण हम बाद में समझा रहे हैं, भूकंप जब पढ़ा रहेंगे तब। अभी प्लेट को समझ लीजिएगा, उसके बाद हम चलेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो एक विनाशी प्लेट के जो समझ गए, विनाशी प्लेट में बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। हाईवे देखिएगा विनाशी प्लेट का एरिया पड़ जाता है, हाई वाला, ठीक है। हाई वाला भी देखिएगा विनाशी प्लेट में पड़ जाता है। आइएगा अगला चलते हैं कि संरक्षित प्लेट। दूसरी बात, इस पर कहा जाता है कितना प्रतिशत, दुनिया में कितना प्रतिशत ये भूकंप निकलता है? तो लगभग 80% भूकंप या ज्वालामुखी की क्रिया किस प्लेट पर आता है? विनाशी प्लेट पर। याद कीजिएगा, यानी 80% लगभग बता रहा हूं कि लगभग 80% भूकंप ज्वालामुखी विनाशी प्लेट में ही जो पाया जाता है। तो हमने बताया सबसे दुनिया में कर दिया ये भूकंप या ज्वालामुखी किस महासागर में पाया जाएगा? प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर से देखिएगा घेरा चुका है। इधर से भी प्लेट लड़ है, नीचवा से देखिएगा ऑस्ट्रेलिया वाला भी प्लेट देखिएगा काम कर जाता है, ठीक है। इधर से भी देखिएगा प्लेट है, इधर भी प्लेट है, एगो दक्षिणी अमेरिका का, एगो क्या चाहिए उत्तरी अमेरिका। तो ये लोग भी देखिएगा दबाव में रहे, तो यहाँ से भी जो हो जाता है। बताइएगा कहां पर, बताइएगा कि भूकंप निकल भी नहीं करता है।
अंटार्कटिका याद कीजिएगा। हाई वाला क्षेत्र है, किसी से लड़वे नहीं करता है, इसलिए कह दिया जाए कि बताइएगा यहाँ पर भूकंप की क्रिया होगा या फिर नहीं होता है, नहीं होता। लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, यानी अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका पर भूकंप बताइएगा होगा या फिर ये नहीं होगा, भूकंप नो। चंद्रमा पर बताइएगा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, याद कीजिए भूकंप नहीं होगा, चंद्र कंपन कहा जाता है। उसमें पढ़ाऊंगा भूकंप वाला तो लिखवा दूंगा, चंद्र कंपन कहा जाता है। और चंद्रमा कब कांपता है, जब ये उल्का पिंड गिरता है तब याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है। आगे चलते हम मुझे विनाशी प्लेट पढ़ लिए, संरक्षी प्लेट और संरचनात्मक प्लेट के बारे में करते हैं। पहले संरचनात्मक प्लेट, संरचनात्मक प्लेट, संरचनात्मक प्लेट। तो संरचनात्मक के नाम से ही पता चलता है कि ये प्लेट बताइए बन जाएगा या फिर बताइए बिगड़ जाएगा, बन जाएगा। नाम से पता चल रहा है कि संरचना करने वाला है। तो यहां से प्लेट क्या होता है, दोनों लड़ेगा या दोनों गैप दे देगा, गैप दे देगा। तो जानते हैं कि दो आदमी का दिल टूटता है तो तीसरा एंट्री मारे चालू कर देगा। जैसे एग्जांपल ज्योति मौर्य, इसका तो लगता है कि साल भर के एक ही चैप्टर हमारा चल रही का नहीं, ये और लेके चलता हूं, ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा। तो ये दोनों में बताइएगा प्लेट में दूर दूर भागता है या नजदीक सटता रहता है, दूर दूर भागता है, इसे कहते हैं। यानी हमें छोड़ के जाओगे बड़ी पछताओगे, कैसे तीसरा एंट्री मार पाओगे, ठीक है, इसमें याद कीजिएगा। तो जे ही दूर दूर जाता है तो मैग्मा इसमें ये क्या करता है, बाहर निकलना चालू हो जाता है। अब बाहर निकल कर और फिर ये देखिएगा तीसरा प्लेट बनावे चालू कर देगा ये चीजें। तो ये प्लेट हमेशा क्या होता है, दूर चलता है। इस प्लेट का नाम हम चलते हैं कि क्या यहाँ पर है। दूसरी बात, इस प्लेट का गति बताइएगा अपसारी या अभिसारी। अप मतलब दूर होना ना, इसको गति कह दिया जाए कौन सा होता है, अपसारी, याद कीजिएगा, अपसारी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सा प्लेट का एग्जाम्पल इसमें है। यानी कि जब भी ये निकलेगा तो कुछ दूरी बढ़ाते जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया, हाई वाला इंडिया पहले कहां पर था, अफ्रीका में। पहले देखिएगा शादी से पहले हमारा अलग, शादी के बाद दूसरा हो गया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये देखिएगा इंडिया पहले यहाँ पर था, लेकिन अब क्या चीज दूसरे की तरफ ये चला गया है। तो ई प्लेट बताइए नजदीक आ रहा है या दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। तो ई प्लेट कह दिया जाए कि कौन कौन सा, इधर से देखिए अफ्रीका, आए क्या चीज, इंडियन प्लेट, क्या चीज, अफ्रीका और इंडियन प्लेट, अफ्रीका, अफ्रीका एंड क्या चीज, इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट देखिएगा ये चीज हो जाएगा, इंडियन प्लेट देखिएगा ये चीज हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आगे चलिएगा, यहां से देखिएगा इंडियन प्लेट। दूसरी बात, हाई वाला दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को हमने बताया था कि कहीं ना कहीं एक ही साथे पहले रहसन, नून रोटी खात रहसन, जिंदगी सतही बितावत रह। लेकिन कुछ ऐसा भैल की हाई बन गए एसडीएम, हाई बन गई चपरासी, तो इनका साथ रहल छोड़ के भागे चालू हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एसडीएम साहब देखिएगा दूसरा और भाग गिना। यहां से भी बताइएगा कौन सा प्लेट बनेगा, संरक्षी या फिर बताइएगा संरचनात्मक, संरचनात्मक। तो हम कहेंगे अफ्रीका, अफ्रीका एंड, अफ्रीका एंड क्या चीज, दक्षिणी अमेरिका ना, दक्षिणी अमेरिका। ये भी इसी का एग्जाम्पल में हो जाता है, दक्षिणी अमेरिका और फिर ये दोनों के दोनों क्या चीज एक हिस्सा हो जाता है। आगे यूरोप का भी हिस्सा देखिएगा तो इसमें आ जाता है, एच को ध्यान दीजिए जी। ऑस्ट्रेलिया भी देखिएगा एशिया से, इससे भी देखिएगा दूर भाग रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड क्या चीज, यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट, ये दूर दूर भाग रहे हैं। तो दूर दूर भागने पर देखिएगा यहाँ पर ज्यादा चांस रहता है कि बन जाएगा ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी अगर स्थल पाया तो हो सकता है पर्वत बनाएगा, और नहीं पानी में आएगा तो रीछ बना देगा। क्या बना देगा, रीछ। रीछ को हम कहते हैं क्या चीज, कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, कटक बनाएगा, ठीक है। तो इससे ध्यान दीजिएगा। तो ये दूर दूर भाग रहा था। अब यहां से देखते हैं कि निर्माण क्या हो सकता है।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निर्माण क्या होगा, तो ये देखिएगा ज्वालामुखी का थोड़ा बन सकता है, ज्वालामुखी, लेकिन याद कीजिएगा ऐसे जगहों पर ज्वालामुखी की उद्गार बड़ी कम ही होता है, बहुत कम। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी बता दिया किस प्लेट पर होगा, विनाशकारी प्लेटों पर ज्वालामुखी निकलेगा। उसके बाद अगर समुद्र में है तो समुद्र में यानी महासागर में, महासागरों में कह दिया जाए क्या बनेगा भाई, क्योंकि हमने बताया हर जगह देखिएगा प्लेट है, तब क्या बनेगा, रीच। क्या बनेगा, रीच कहते हैं, जिसको कहते हैं क्या चीज, कट्टो गिलाड़ी रानी, जिसे कहते हैं कटक, याद कीजिएगा। तो कटक बहुत काफी जबरदस्त बनता है समुद्र भाग में या स्थल भाग में, समुद्र में। तो क्या हमारे हिंद महासागर में कटक है या नहीं है, हो सकता है, ये चीजें है, क्योंकि ये बताइएगा नजदीक आ रहा था, दूर भाग रहा था, दूर भाग रहा था, तो ज्वालामुखी जब निकला होगा तो ऊपर नहीं आ पाया होगा, उसी में क्या चीज जम गया होगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कटक रिच, सबसे दुनिया का कहा जाता है विशाल कटक कौन सा है, तो याद कीजिएगा हई वाला जो यहाँ पर है ना, हई से देखिएगा पूरा अटलांटिक में कटक है, बड़ी काफी दूर तक इसका देखिएगा है, कटक का एरिया बहुत काफी लंबा है, लगभग में 6000 की 2000 6000 है, ये दिमाग में नहीं चलो 6000 है। तो सबसे लंबी कह दिया जाए कि कटक का नाम बताइएगा क्या है, तो याद कीजिएगा मध्य अटलांटिक, क्या चाहिए, मध्य अटलांटिक। मध्य अटलांटिक में देखिएगा कटक एरिया बना हुआ है, जिस कटक से आपको क्षति बड़ी काफी है, और ये क्षति कब होगा, जब आप जो नैया डोले और फिर जो उस तरह साथ में सैया डोलना, ये स्थिति में देखिएगा यहाँ पर अगर सोचते हैं कि नाव को अगर भारी भरकम जहाज है और उसे या पनडुब्बी को अगर डुबा कर लेके चले जाते हैं, तो पनडुबिया के पेंडिया कहां पलट जाएगा, इसी कटक में। आप फिर नीचे से क्या चीज, छेद, हुरु पानी घुसे चालू, और वही घटना होगा 1911 में जो घटना हुआ था टाइटेनिक के साथ जो हुआ था 12 वाला घटना, तो वही घटना क्या चीज यहाँ पर भी हो सकता है। इसलिए हर जहाज के लिए रास्ता को क्या चीज बड़ी काफी जो है रास्ता बना दिया कि इसी रास्ता से जाइएगा, अगर थोड़ा सा कहीं टेढ़मेढ़ भइल, रास्ता ज्यादा बदल तो कहीं पेंदी तार का हो सकता, चचड़ा सकला, फाट सकला, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो एक कटक जैसे होता है, हिंद महासागर में भी क्या चीज कटक है या नहीं है, हिंद महासागर में भी कटक है, कटक है, कटक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आगे चलिएगा, कटक जो, लेकिन हिंद महासागर में छोटे छोटे कटक है, विशाल नहीं है, यही कटक कभी कभी ऊपर चले आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब पानी में ऊपर चले आते हैं तो इसी को कहते हैं द्वीप बन गया। क्या बन गया, द्वीप। द्वीप बहुत सारा तरीका से बनता है, यानी कि इसी से बनता है। तो जब पानी के ऊपर अगर कटक आ जाएगा, जमीन स्थल दिखने लगेगा, जहां पर जीवन यापन भी कोई जो पेड़ पौधा भी उग जाएगा, तो इसे हम कहेंगे क्या बन गया, द्वीप बन गया। यानी द्वीप का भी कुछ निर्माण एक कर लेता है, द्वीप का भी निर्माण यहां से हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो जाएगा संरचनात्मक प्लेट में हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये संरचनात्मक प्लेट में यहां से जो हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा हो जाता है संरचनात्मक हो गया, और एक कीजिए क्या हो गया, विनाशी भी हो गया, और संरक्षी प्लेट। ये हमने बताया था प्लेट जब भी रहेगा तो ई क्या करेगा, ऊपर ऊपर नीचे, या तो नीचे ऊपर, ये ध्यान दीजिए, किसी तरह चल सकता है, या तो दोनों घसीटते हुए रगड़ते हुए, पुष्पा के स्टाइल में, ऐसे देखिएगा रगड़ते हुए पुष्पा, हाँ पुष्पा को फ्लावर समझ के जो फिर झुका देगा, यदि ये टाइटल है जो भूल गई, ठीक है, पुष्पा समझ के फ्लावर समझाएगा, ये चीज है, झुक जीवा, रसगुल्ला गिरा दे तो झुकवा गए ना, इसको याद कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, चीनी खाते झुक जाला तो ओकरा पर नहीं झुकवा, इसको याद कीजिएगा। तो संरक्षित प्लेट देखिएगा ऊपर बन जाएगा या क्या बन जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर रगड़ेगा, अगर हम कहें एगो चीटी को बैठाकर, हेकरा पर देखिएगा, हई वाला हेकरा से अगर हेकरा पर रगड़ी, खूब जोर से अगर रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ा, अरे तोरी रगड़ेंगे तो देखिएगा उत्पन्न तब फिर क्या चीज, गर्मी तो उत्पन्न होगा करेगा, लेकिन क्या कंपन होगा या नहीं होगा, तो चीटिया गई, कौन हमारा के दौड़ा था, कौन कपाओ थे रे,
ठीक है, तो कहेगा कि फिर यहां से देखिएगा कंपन हो रहा है, यानी इसी कंपन को हम क्या कहेंगे, भूकंप। क्या कहेंगे, भूकंप। तो यहां पर बताइएगा ज्वालामुखी आएगा या भूकंप की संभावना बन सकता है, भूकंप की संभावना ज्यादा बन सकता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तब भूकंप भी देखिएगा आएगा, यानी दो आदमी अपने में से रगड़ा रगड़ी कर रहे तो उसमें क्या आएगा, कंपन की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तब भूकंप उत्पन्न ऐसा प्लेट पर हो सकता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, निर्माण उसके बाद और हो सकता है कि हमने बताया था कि कौन ऊपर हो जाए या कौन नीचे। इस चीज को हमने बताया था रिफ्ट घाटी का भी निर्माण हो सकता है, बताए थे जी कि रिफ्ट घाटी का भी निर्माण हो सकता है। याद कीजिएगा, रिफ्ट घाटी का निर्माण, रिफ्ट घाटी का निर्माण याद कीजिएगा, रिफ्ट घाटी का निर्माण हो सकता है, जो कि हमने बताया था भारत में रिफ्ट घाटी से दो नदियां कौन कौन से बहती है, नर्मदा और ताप्ती ना। दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्ट घाटी देखिएगा ये अफ्रीका में है। ये अफ्रीका का प्लेटवा देखिएगा, ये इधर से देखिए दरार छोड़ा था, क्या छोड़ता है, दरार। इन्हीं में से कौन ऊपर चढ़ गए, कौन नीचे बढ़ गए। इन नीचे से देखिएगा, ऐसे देखिएगा आपका एक रिफ्ट घाटी हो रहा है, जो कि दरार फटते हुए दूर दूर धीरे धीरे जाएगा। तो याद कीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रिफ्ट घाटी किस महादेश में, वर्ल्ड के सबसे बड़ा लंबा रिफ्ट घाटी कर दिया जाए, कहां पर होगा, तो कहां पर होगा जी, अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश बड़ी देश इस पर गुजर जाता है, जॉर्डन नहीं गुजरेगा, बहुत सारा देश गुजर जाए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो गया संरक्षित प्लेट, देखिएगा यहां से हो गया। अब कुछ मत अब पढ़िए प्लेट के बारे में, ज्यादा जो पढ़ लिए हैं। हाँ, एक चीज और, समांतर, अच्छा गति इसमें लिख रहे हैं, गति तो लिखे दिए जी, इसी को ना बताया था कि समांतर गति कर दिया जाए, कैसा होता है, गति याद कीजिएगा समांतर होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, गति क्या होगा, समांतर हो जाए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, गति समांतर हो जाते हैं, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। आइएगा, एक चीज हम नहीं बताया अभी, हाई देखिएगा कि एक ये क्या है, इधर देखिएगा थोड़ा सा, यहां पर हाई वाला पश्चिमी प्लेट, ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर पश्चिमी, यहां से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ज्यादा याद होगा क्वेश्चन। जो पश्चिमी प्लेटें हैं, पश्चिमी प्लेटें देखिएगा, एक पूर्वी प्लेट था, तो पूर्वी प्लेट तो ऐसे भाग रहा था, पूर्वी प्लेट देखिएगा इधर से ऐसे मान के चले कि यही में दो भाग बांट देता, नहीं, एगो पूरब एगो पश्चिम। तो हाई वाला ऐसे चल रहा था, हाईवे वाला तो इसी तरह चलेगा। तो अगर इधर एगो आदमी रखा था, एगो इधर रख देनी, एकरा के हेजी रख देनी, तो एकरा से आपकी दूर भाग था, एकरा से टकराई जाता ना, तो एक तरफ तक टकरा कर ला, एकरा से बताइएगा नजदीक आई या दूर भाग गए, दूर भाग गए। अगर हम कहें कि यहाँ पर जो कैमरे के सामने है, कैमरे के सामने अगर कि हम जा रहे हैं, तो बोर्ड से क्या होगा, दूरी बढ़ेगा, और कैमरा के सामने जो क्या चीज आते जाएंगे। तो पूर्वी प्लेट टकरा जाता है यूरेशिया में, और फिर जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का प्लेट क्या उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में टकराता है या दूर भाग जाता है, दूर भाग जाता है। एक चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अब कौन सा चले, तो अपसारी में देखिए, उसको भी लिखवा दे रहे हैं, अपसारी। चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा, लेकिन अब एक कंसेप्ट यहाँ पे बताने वाले हैं। तो जितने भी हमने दूर दूर भागना था, वहां पर निकलता था क्या चीज, ज्वालामुखी। तो आप जानते हैं कि जितने भी ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखियों को पढ़िएगा, ऊंचे ज्वालामुखी जितने भी पढ़िएगा, सब के सब एशिया में पढ़ना होगा या अफ्रीका में पढ़ना होगा या दक्षिण अमेरिका का एकांगुआ पढ़िएगा, तो ये एंडीज का पर्वत जो पढ़िएगा, ये सब एग्जाम्पल किसका हो जाता है, ये दुगो प्लेटवा के एग्जाम्पल हो जाता है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर पश्चिमी प्रशांत और फिर दक्षिणी कौन, अमेरिका, दोनों का प्लेट नजदीक आ रहा है या दूर भाग रहा है, दूर। लिख लीजिए वहां पर, ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं पर जो अपसारी में जो अभी अपसारी लिखवाए हुए थे, अपसारी है क्या ना, हाँ लिख लीजिएगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर का प्लेट एंड क्या चीज, दक्षिणी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका भी होता है, लेकिन इसका कम है, उत्तरी अमेरिका, दोनों का प्लेट बताए नजदीक या दूर। इसलिए जो सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वालामुखिया पर्वते या ऊंचे माउंट कोटोपेक्सी, इक्वाडोर, इस सब पढ़िएगा। फिर आपका
ठीक है, टीटिका का, वेनेजुएला में जो पढ़िएगा, ये सभी चीजें बताइएगा, ऊंचा ऊंचा माना जाता है, बताइएगा किस महादेश का हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका का। तो यही कंसेप्ट इसका ब्रॉड होता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, यहाँ से आए अगला पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका, दोनों प्लेट क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। इसी दूरी से यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत के साथ साथ में क्या पाया जाता है, ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखियां भी पाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हो गया। यही कारण यहाँ पर भी पड़ जाएगा, इस भूमध्य सागर में प्लेटें जो दूर भाग रही है, ध्यान दीजिएगा, दूर भाग रहा है, इसलिए यहाँ पर बताइएगा कि आपका भूकंप का ज्यादा संभावना या ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी हमने बताया कि अपसारी करेगा तो ज्यादा से ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी यहाँ पर दिनों रात निकलता रहता है, इसलिए भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ ना, स्ट्रम्बोली में जो निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है।